दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था, और इसमें 15 रूल्स दिए थे जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। नीचे इस किताब की समरी पढ़कर आप भी उन रूल्स के बारे में जान सकते हैं, और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच और प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब नेपोलियन हिल ने लिखी है। इसका नाम है द लॉज ऑफ सक्सेस। 1. डिसाइड ऑन ए गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप्स करें। 1. अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। 2. अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को भी कागज़ पर लिख लीजिए। 3. दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं, और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने लग जाएगा। और सब जानते हैं एक आइडिया ज़िंदगी बदल देता है। 2. बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे हैं: 1. द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। 2. द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। 3. द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। 4. द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। 5. द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। 6. द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाएं। 3. गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है: सेविंग इक्वल्स 20%, घर के खर्चे इक्वल्स 50%, शिक्षा इक्वल्स 10%, ऐशो आराम इक्वल्स 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए जाने चाहिए। कोष्टक। तो दोस्तों, आप भी आज से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। 4. बिकम ए लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें करें। 1. जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल प्लान बनाएं। 2. फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर यह लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाएं तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हज़ारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। 5. बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो डेक या सफरिंग्स हमें मिलते हैं उनसे भी हमें नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है।
क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने न की हों। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल्स, ओला, उबर आदि। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। इस ब्लॉग पर आपको ऐसी अनेक किताबें मिल जाएंगी जो आपको इंस्पायर करेंगी, तो जब भी समय मिले उन्हें पढ़ते रहें। 6. बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। 7. डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा न छोड़ें, टाल मटोल न करें, बंक न मारें, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहें आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नॉवल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसे मर्जी लाइफ जिएं। 8. डू मोर देन योर पेड फॉर। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसी ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दें, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। 9. डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनालिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनें, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है क्वालिटी की 4 शर्ट लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ओडर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 10. थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टिजमेंट्स में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें, 1. रेलेवेंट फैक्ट्स और 2. इररेलेवेंट फैक्ट्स। जो रेलेवेंट फैक्ट्स यानी जरूरी हो उन पर ध्यान दें। इररेलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रेलेवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की दर। उसे चेक करें और अगर सच में गलत है तो एडिट करके ठीक कर दें। अपॉलॉजीज भी कर सकते हैं, लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद न खराब करें, क्योंकि सोशियोपैथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दें। ऐसे ही कैरियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। ऐसा न हो कि 4 दोस्त बोल दें कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाएं और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले जाएं। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से एग्जैजरेट कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेशहोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशहोल्ड से ऊपर होना चाहिए। 11. कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। कम से कम 1-2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में भी ऐसा होता है। एक रिसर्च के अनुसार 95% ब्लॉग फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लॉगर कंटेंट लिखने पर फोकस नहीं करता। कभी सेव करने लगेगा तो कभी 50 तरह के सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगेगा। एक साल तक सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए और बेसिक सेव करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। 36 चीजें एक साथ करने पर आप एक भी चीज से नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर फील्ड में होता है। इसलिए पहले एक चीज को कंप्लीट करें, फिर दूसरी शुरू करें। इससे आप जरूर सफल होंगे। 12 कोऑपरेशन वर्क विद अदर्स। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाएं। 13 फेलियर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता है, वे तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। जैसे शुरू में ब्लॉगर अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, इससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इससे वे सीख सकते हैं कि ट्रैफिक लाने में स्पैमिंग काम नहीं करती है। ऐसे ही हर फेलियर कुछ न कुछ सिखाता है, उससे सीखें और आगे बढ़ें। निराश होकर रुक न जाएं। 14 टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बनें, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टेरियोटाइप्स में न फंसे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दें, न कि आपा खोकर चिल्ला पड़ें, इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 15 द गोल्डन रूल। ये रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रैंचाइज चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।